हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 21 जुलाई शिफ्ट 1 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन। और जो अप्रोच से मैं करने वाला हूँ, अगर आप वो एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत टाइम बचने वाला है और आप दूसरे सेक्शंस को बहुत टाइम दे पाएंगे ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएं और आप कट ऑफ क्लियर कर दें। 150 जो कट ऑफ जाने लगी है आजकल, उसे आप आराम से क्लियर कर दें। तो उसके लिए हमें मैथ्स को तो मैक्स करना ही पड़ेगा और साथ ही उसको टाइमली मैक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जिस अप्रोच से मैं करूँगा वैसे ही आप करोगे तो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस A to B in their respective car. Anuj is driving at 70 and take 3 halt of 10 minutes each, while Anup is driving and take 4 halt 15 minutes. The time taken by Anup to reach place if Anuj takes 8.5 hours. अच्छा, दोनों सेम जगह जा रहे हैं A to B, तो डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि इन्होंने अनुज का टाइम दे रखा है और अनुज की स्पीड, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। 8.5 इंटू 70, ये डिस्टेंस नहीं आएगा, रुको। 8.5 इंटू 70 ये कितना आ रहा है? 8.5 ट्रैवलिंग टाइम नहीं है ना इसमें, ये 10-10 मिनट 3 बार रुका भी है, तो 30 मिनट हटा दो, 0.5 हटा दिया। 8 आवर्स वो ट्रैवल किया है 70 की स्पीड से। 560 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब टाइम टेकन बाय अनूप, अनूप कितना टाइम लेगा? एक तो 560 बाई 80, 7 घंटे तो लेगा ही। 4 होल्ट 15 मिनट के, 15 इंटू 4 60, तो 8 घंटे लेगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डायमीटर AB and chord CD meet at P. PT is tangent to the circle if CD is 8, PD is 10, PB सिंपल है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है छोटी छलांग इंटू बड़ी छलांग, छोटी छलांग इंटू बड़ी छलांग इज इक्वल टू आएगा। तो 10 इंटू 10 प्लस 8 18, 8 इंटू PA आएगा पहले, फिर उसमें से हम PB घटा देंगे। 8 इंटू PA है ना, तो 2 से 4 2 9 2 5 45/2 आ गया ये पूरा। 45/2 माइनस 8 करेंगे तो AB आ जाएगा। AB पूछा है 16/2, 45 माइनस 16 29/2 आंसर 14.5। सीकेंड प्लस टेंजेंट 3 कोस बताना है, सिंपल है। सीकेंड प्लस टेंजेंट 3 है, तो सीकेंड माइनस टेंजेंट, सीकेंड माइनस टेंजेंट है, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये याद कर लो। क्यों ये कैसे आया बताता हूँ। ये 1/3। अब हमें कोस निकालना है। कोस किससे आएगा? सीकेंड से। तो एक इक्वेशन तो ये है, ये वाली, इसको नीचे लिख देते हैं। इसके कोस निकालना है तो tan को एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके हाफ। 2 3 + 1/3/2, 9 + 1 10/6, 5/3 आ गया। ये सीकेंड है तो कोस क्या आ गया? 3/5 अपोजिट। और अब ये कैसे आया? क्योंकि हमें पता है सीकेंड स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। तो जो सीकेंड प्लस टेंजेंट है वो सीकेंड माइनस टेंजेंट के रेसिप्रोकल होगा। इफ x + y = 7, x y 19, देन ये इसको स्क्वायर कर लो। x² + y² + 2xy = 49। xy ये 2 × xy 38, इधर गया 11 बचा, 11 आंसर। Which of the following option is not a correct trigonometric? ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ये इधर जाएगा sin² + cos² 1 ना। The volume of a cuboid is twice that of cube, तो LBH 2a³ ऐसे दे रखा है। If dimensions is 8 8 16, 8 × 8 × 16 2a³ सिंपल है।
8 ही आ गया, तीनों 8 हैं तो 8 आंसर। द टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ए की वैल्यू है 8, टोटल सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर होता है, 6 इंटू 64, 6 या 36, 384। सिंप्लीफाई ये कर लो, मल्टीप्लाई। ए बी माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6ab, ए स्क्वायर प्लस ab माइनस 3ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 5b स्क्वायर, एक 2 माइनस है, 12a स्क्वायर, 3 माइनस है तो 15 माइनस मतलब माइनस, माइनस 15ab। 1 6 7 8, 8 में से 3 गए, 5 15, 5 10, 10 बचा, 14 बचा, 14ab इसमें आ रहा है। इसको दोबारा रीचेक कर लेना चाहिए पर कोई नहीं, लास्ट में कर लेंगे। इफ़ a प्लस बी, अब इसका ये हमें कई बार पूछेंगे, डायरेक्ट पता है। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ये आ गया -47, ये आ गया 12। इधर क्या लिखना है वो देखते हैं। इसको स्क्वायर करा 12 को, 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca आता है ना, तो 2 इंटू 47 94, इधर गया 50 तो इधर 50 आएगा, 12 3 36 आंसर। 10 डिवाइड बाई 5, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस ये 7 माइनस 7 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 14, 8 माइनस 14 तो ये -6, ये +6, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, सिंपल है। सेकेंड स्क्वायर माइनस ये 10 होता है तो आइडेंटिटी 1। A and B together can do a piece of work in 20 days, A alone 30 days, B बताना है। 30 20 60, LCM लेते हैं इनका फिर आता है, ठीक है। ये टोटल वर्क होता है, ये टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इसको इसके डिवाइड करके 3 2। अब B का बताना, अब A प्लस B 3 है, A 2 है तो B कितना है 1। अब 60 काम B को अकेले करना है, 1 एफिशिएंसी 60 डेज। A worker completes 3/5 of work in 12 days, 3/5 W लिख दिया वर्कर को, सिंपल है। 12 यूनिटरी मेथड है, 3/5 वर्क 12 डेज में, 3/4 वर्क 12/3/5 इंटू 3/4, ये 3 कैंसिल, 5 ऊपर, 4 4 3 5 15 आंसर। The weights of 5 girls of a class are ये, what is the average weight of these 5 girls? सिंपल जोड़ लो, 8 5 13 14 तो 16, 25 2 आ गया, 5 10 20 24 26 आ गया, 5 5 53। कितने आसान क्वेश्चन नहीं, इनमें टाइम लगाना ही नहीं। Anand covers a certain distance in the first leg of 5 hours at, अब certain distance दिया है तो कितना है, in the first leg of 5 hours speed कितना हो गया, distance speed into time 250 किलोमीटर पहला distance। he increased the speed by 20%, कितनी होगी स्पीड, 6/5 होगी, 20% की वैल्यू 1/5 तो 5 थी 6 होगी, 6/5 6/5 अपॉन 50 60 आ गया, इंटू 50 60 आ गया, 60 ड्यू टू विच ही कवर 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द फर्स्ट लेग। ठीक है तो 20% इसका भी ज़्यादा कवर किया, वैसे ही निकाल रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्या पूछा है, तो हमें पता तो हो कि क्या क्या पूछ सकता है। 300 किलोमीटर वो भागा। He covered the third leg at average speed of first 2 legs, 60 और 50 का एवरेज 55, and covered 10% extra distance than that of the second leg, 300। How much total time? ठीक है, पहला उसने 5 घंटे लिए, टोटल टाइम पूछा है ना,
इधर कितने लिए 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से 5 घंटे दोबारा, इधर 55 की स्पीड से 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस 300 का, 311/10, 330 आया ऊपर। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तभी तो टाइम आएगा। ये तीसरा टाइम जोड़ना है हमें। 6 आवर्स, 5 5 16 आ गया। द मंथली इनकम ऑफ पर्सन वाज एंड मंथली एक्सपेंडिचर वाज नेक्स्ट ईयर। ये हमें ये पता, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो जब प्लस हो तो हम रेशो लेके फिर उनका इंक्रीमेंट का एवरेज लेके कर सकते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्या रेशो है? 12,000 उसकी इनकम है, 8,000 खर्चता है, तो 8,000 एक्सपेंडिचर, 4,000 सेविंग। रेशो लेंगे 2:1, ई और एस लिख दिया 2:1। अब इनकम उसकी इंक्रीज हुई, ओवरऑल है ना इनकम, तो 10%, एक्सपेंडिचर हुए 8%, इसको एक्स ले लो। वैसे डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो छोटी वैल्यूज हैं, तो 16 + x इक्वल टू अपॉन 2 + 1 3, तो 3 इधर जाएगा 30, x इज 14 आंसर। ये एवरेज में नीचे डिवाइड करते हैं ना इन इस वैल्यू से, इसलिए 3 इधर गया। एट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज बिकम्स दिस इन 3 years। ठीक है, कितना बिकम्स है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 1920 इंटरेस्ट मिला 3 years में। और सिंपल इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन सेम होता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। व्हाट विल रुपीज बिकम इन 5 years। तो 1 साल का निकाल लेंगे तो 5 साल का जोड़ देंगे इसमें। 1 साल का कितना आएगा? 3 से डिवाइड, 640। अब 640 इंटू 5 साल, 0 0 3200 उसको 5 साल में इंटरेस्ट मिला 004। क्योंकि रेट इन्होंने सेम बोला है ना, रेट अलग होता तो सेम ना होता। 10400 आंसर। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR सच दैट इट टचेज PQ, बना ही रखा है। इफ द लेंथ ऑफ PQ 18, QR 13, RP 15। वैसे राइट एंगल है नहीं, पर बना रखा है इन्होंने, चलो। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PD। ठीक है, सिंपल है। सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जो खींची जाए वो इक्वल होती हैं। तो अगर इसको वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करना है? ये x हो गया, ये 15 - x हो गया, बाकी तो ये y हो गया। एक सेकेंड, y कैसे हो गया? x ही तो हुआ ये। अब मैं अलग वेरिएबल इसमें ले रहा क्योंकि ये वो होती है थ्योरम की, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है। 13 - x और ये 15 - x है। ठीक है, तो कितना टोटल 18 है। 15 - x प्लस कितना है ये 3 + x, ये 3 + x है। अब 3 + x इज इक्वल टू 13 - x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। PD निकालना है वैसे, तो 15 - x निकालना है। चलो x निकाल दिया, 2x 10x 5, 15 - 5 10 आंसर। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट क्या है कि जो साइड पूछी गई है, जैसे PD पूछा गया है, PD का इससे रिलेशन बनता है ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स को जोड़ लो, PQ को और PR को। 15 और 18 को जोड़ लिया, और बाकी जो बच गई उसको घटा दो, बाय 2 कर दो, सिंपल। 13 20 आया, 20/2 10। नहीं तो जो अभी तरीका बताया वो उसका प्रूफ है, एक तरह से वो एक प्रूफ है। A works 3.5 times as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job when works alone। ठीक है, तो A और B के एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है
क्योंकि काम सेम ही कर रहे हैं दोनों, तो डेज का रेशो हमें पता ही है। तो अगर ये सेम है तो एफिशिएंसी और डेज का रेशो इनवर्स है। डेज का रेशो 2:7। अब इन्होंने दिया 45 डेज लेस लेता है ये, तो इनका डिफरेंस क्या है 5 यूनिट्स। इसकी वजह से 45 डेज, तो इंटू 9 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ए कितने डेज लेता है 18 डेज, और कितनी एफिशिएंसी से काम करता है 7। तो टोटल वर्क कितना आ गया 18 7 सा 126 टोटल वर्क है। अब ए और बी मिल के काम करेंगे 126 में, मिल के करेंगे तो नो एफिशिएंसी से। कितने दिन लगेंगे 114 डेज। 25 माइनस 5 20, 30 माइनस 20 10, 20 प्लस 10 30, 20 आंसर है। ईजी था। ए सोल्ड एन आर्टिकल एट बी टू बी एट 25% प्रॉफिट, तो 1/4 4 का 5 में दिया। एंड बी सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग अ सर्टेन प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अच्छा, सी और ए का दे रखा है 10 और 13, इधर लिख देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं ए को। 5 4 10 13 ऐसा है ना। बी ए सी रेशो सेम बना लो, इसको इंटू 5 इंटू 2 25 20 26 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय बी। इसका और इसको देखना है। एक का +1/25, तो 4%। ईजी था। द फॉलोइंग फिगर शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन यूनिट्स ऑफ फैंस एंड कूलर सोल्ड इन सम ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेजेस ऑफ द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ये है, इन सब के डिफरेंस का एवरेज लेना है बस। 60 माइनस 27 3, ये भी करना पड़ेगा क्या अब। 33 54 24 25, 3 7 4 11 5 16, 3 4 5 9 2 11 13। एवरेज लेने के लिए ये 6 है, 4 से डिवाइड 3 4 34 आंसर। राघव covers a distance of 3 in 45. What is his speed? Simple distance upon time. मीटर पर मिनट में आएगी ना, मीटर को किलोमीटर में करा, नीचे 1000 ऊपर 60 5 9, पहले 2 0 3 0 हटा दी। Hmm, 3 15 3 2 5 3 5 3 11 22/5 4.4। ठीक है, यूनिट्स मैच करके आ जाता है। फाइंड द मेजर ऑफ PSR। PSR एंगल PSR ये वाला सिमिलर दे रखे हैं ना, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं QPS SRQ। तो ये एंगल तो 1x की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड। QP के अपोजिट QP है Q, ये वाला एंगल 52 है। रुक जाओ, ये वाला एंगल 52 है और ये वाला निकाल लेते हैं हम। 2x + 12 इज 106। 2x 106 माइनस 12 94, x 47। नहीं x क्यों निकालना है, ये 106 है, तो 106 और 52 8 158, तो बाकी कितना बचा 22। अब दोनों को जोड़ना का बोला है 74 आंसर। ये वाला एंगल कैसे इक्वल किया, क्योंकि यह नाम का गड़बड़ है। देखो क्यों, पहले ये पॉइंट आ रहा है इस ट्रायंगल में, फिर ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है, तो ये और ये मैचिंग पॉइंट्स हैं इसके। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स 5 10 PR इक्वलेंट टू सिंगल 31.6, देन द वैल्यू ऑफ P इज। पहले 5 और 10 का कर लो, 10 5 15 माइनस 5 × 10/100, तो 14.5।
14.5 में क्या वो करें कि 31.6 आएगा। या तो इस इक्वेशन को सोल्व करो या एक रेशो से भी कर सकते हैं, पर चलो इससे कर लो, आसान है। 100 - 14 86 85.5x इधर गया ये 1 11 4 7 117.1। ठीक है, बाद में 100 लगा लेंगे। नीचे वैसे यहाँ 100 है ना, ये 5 से जा रहा है, पूरा 5 है तो 20 आंसर। What is the difference between the total production of cotton and खादी? टोटल, अच्छा 125 120 118, तीनों नंबर उतार लो, 121 120 120 120 हटा दिया, ये 4 ये भी 4 8। तो ये थे 25 क्वेश्चंस और आपने देखा ही होगा कितनी जल्दी हो गए। और अब हमारे पास रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के लिए बहुत टाइम बच गया, तो वो आराम से कर सकते हैं हम, अगर कुछ तुम अटको ना किसी भी क्वेश्चन पे। पर अगर आप ऐसे करेंगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही आसानी होगी आपको, और पहले सॉल्व हो जाएगा उल्टा, 10 मिनट 5 मिनट बच भी जाएंगे। तो इस अप्रोच से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।